वेलकम बैक टू आफ्टर दी नॉइज। आज रात हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर की दुनिया में है। एक ऐसी दुनिया जहां शोर बहुत है, एक्सपेक्टेशंस का शोर, नोटिफिकेशंस का शोर और उस कंपटीशन का शोर जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता। आज की कहानी आर्यन की है और कहीं ना कहीं ये कहानी आपकी भी हो सकती है। रात के करीब 11 बज रहे थे। आर्यन अपनी बालकनी में खड़ा था। हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन उसका दिमाग किसी तूफान से कम नहीं था। उसके हाथ में उसका फोन था और उसका थंब अपने आप स्क्रॉल कर रहा था। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पर आंखें कुछ देख नहीं रही थी, बस एक खालीपन था। आर्यन 28 साल का था, एक अच्छी जॉब थी, सीनियर एनालिस्ट का टाइटल था, सैलरी भी ठीक थी, पर अंदर से वो स्टक फील कर रहा था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो एक ट्रेडमिल पर भाग रहा है, मेहनत पूरी कर रहा है, पसीना बहा रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। क्या यही है लाइफ? उसने खुद से पूछा। सुबह उठो, भागो, काम करो, ठाको और सो जाओ। उसने फोन जेब में डाला और नीचे सड़क पर चलने लगा। उसे खुली हवा चाहिए थी। वो अक्सर रात को निकल जाता था जब शहर थोड़ा शांत हो जाता था। वो पार्क के उस पुराने बेंच पर जाकर बैठ गया जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी थोड़ी कम आती थी। लेकिन आज वो बेंच खाली नहीं थी। वहां एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे, शायद 60 या 65 के होंगे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो आर्यन ने सालों से किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी और वो कुछ लिख रहे थे। आर्यन थोड़ा हिचकिचाया, पर दूसरी बेंच खाली नहीं थी, तो वो वही किनारे पर बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, सिर्फ हवा की आवाज। फिर अचानक उस बुजुर्ग ने बिना आर्यन की तरफ देखे कहा, ब्रीजेस, हवा के झोंके, इनमें बड़ी ताकत होती है ना? आर्यन चौंक गया। जी। वो आदमी मुस्कुराया और डायरी बंद करके आर्यन की तरफ मुड़ा। मैं कह रहा था कि हम अक्सर बड़ी चीजों के पीछे इतना भागते हैं कि इन छोटी चीजों को फील करना भूल जाते हैं। जैसा कि रॉबिन शर्मा कहते हैं, बी इनटू ब्रीजेस। कुछ खुशियां सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, खरीदने के लिए नहीं। आर्यन ने पोलाइटली स्माइल किया। सही कहा अंकल, पर लाइफ में हवा खाने से बिल्स पे नहीं होते। अंकल हंसे, एक गहरी कॉन्फिडेंट हंसी। मेरा नाम कबीर है और तुम सही कह रहे हो, बिल्स पे करना जरूरी है, पर तुम्हारे चेहरे पर जो थकान है वो काम की नहीं है, वो नॉज की है। आर्यन चुप रहा। कबीर ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। तुम्हें पता है, कबीर ने कहा, लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें कोई गुरु चाहिए, कोई मैजिक चाहिए, पर सच ये है, आई एम नो गुरु। मैं भी तुम्हारी तरह एक आम इंसान हूं। हम सब वर्क इन प्रोग्रेस। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी खिड़कियां खुली रखते हैं और कुछ लोग डर के मारे उन्हें बंद कर देते हैं। खिड़कियां? आर्यन ने पूछा। विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी, कबीर ने जवाब दिया। जिंदगी रोज तुम्हें छोटे छोटे मौके देती है। कभी किसी नए इंसान से बात करने का मौका, कभी कोई नया आइडिया ट्राई करने का मौका। मुझे वो हॉलीवुड एक्टर हार्वे कीटेल वाली कहानी याद आती है। कभी कभी हमारे सामने ग्रेटनेस खड़ी होती है, पर हम डर जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं कौन हूं इससे बात करने वाला, और बस वो विंडो बंद हो जाती है। आर्यन को याद आया, पिछले हफ्ते ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया था। वो लीड कर सकता था, पर उसने हाथ नहीं उठाया। डर लग रहा था कि अगर फेल हो गया तो। मैं डरता हूं, आर्यन ने धीरे से कहा, फेल होने से डरता हूं। कबीर ने आर्यन की आंखों में देखा। बेटा, नथिंग फेल्स लाइक सक्सेस। सुनने में अजीब लगता है ना, पर जब तुम कंफर्टेबल हो जाते हो
तब तुम्हारा डाउनफॉल शुरू होता है। सक्सेस से अक्सर एरोगेंस आ जाता है। फेलियर बुरा नहीं है। फेलियर ये दिखाता है कि तुम गेम में हो, तुमने स्किन इन दी गेम रखी है। जो रिस्क नहीं लेता, असली फेलियर वही है। आर्यन ने गहरी सांस ली। पर शुरू कहां से करूं? इतना कुछ है करने को, समझ नहीं आता। कबीर ने अपनी डायरी से एक पेन निकाला और हवा में पॉइंट किया। शुरुआत होती है तुम्हारे आज से, अभी से। योर डेज डिफाइन योर लाइफ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सालों से नहीं बनती आर्यन, वो तुम्हारे आज से बनती है। जो तुम आज सुबह से रात तक करोगे वही तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। अगर आज तुमने मीडियोक्रिटी चुनी तो फ्यूचर में एक्सीलेंस नहीं मिलेगी। कबीर की बातें आर्यन के अंदर उतर रही थी। वो जो स्टक फील कर रहा था, वो इसलिए नहीं था कि दुनिया रुक गई थी, वो इसलिए था क्योंकि आर्यन रुक गया था। तुम्हें रॉक स्टार बनना होगा, कबीर ने कहा। गिटार वाला नहीं, अपने काम का रॉक स्टार। चाहे तुम सड़क साफ करो या सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐसा काम करो कि लोग रुक कर बोले, यार ये बंदा कमाल है। तुम्हें कोई टाइटल नहीं चाहिए लीड करने के लिए। लीड विदाउट टाइटल। कबीर खड़े हुए। कल सुबह जब उठो तो सोचना, क्या मैं आज सिर्फ दिन काटने वाला हूं या आज मैं अपनी लाइफ क्राफ्ट करने वाला हूं? क्योंकि आर्यन, द स्केड्यूल डजंट लाई। तुम्हारा कैलेंडर मुझे दिखा दो, मैं बता दूंगा तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है। कबीर जाने लगे, पर आर्यन ने रोक लिया। आप कल मिलेंगे? कबीर मुस्कुराए। जब तक शोर है तब तक मैं यही हूं। उस रात जब आर्यन घर वापस गया, उसने अपना फोन साइड में रखा। उसने स्क्रोलिंग नहीं की। उसने सोचा, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं ऐसे ही जीता? यह सवाल उसे सोने नहीं दे रहा था। पर यह नींद ना आना, यह बेचैनी अच्छी थी। ये जागने की शुरुआत थी। अगर आप भी अपनी लाइफ में आर्यन की तरह स्टक फील कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंच सके। अगली सुबह आर्यन अलार्म बजने से पहले ही उठ गया। 5 बजे उसने कबीर की बात याद की, बी वाइज अर्ली राइज। ऐसा लग रहा था कि शहर अभी सो रहा है और ये वक्त सिर्फ आर्यन का है। उसने रनिंग शूज पहने और पार्क की तरफ दौड़ लगा दी। वहां कबीर उसी बेंच पर थे, हाथ में एक कॉफी कप और एक किताब। गुड मॉर्निंग रॉक स्टार, कबीर ने दूर से ही आवाज दी। आर्यन हाफ रहा था पर स्माइल कर रहा था। आज 4 मिनट माइल तोड़ने का मन था, आर्यन ने कहा। कबीर ने किताब बंद की। वो महात्मा गांधी की माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पढ़ रहे थे। वाह, कबीर बोले, तुम्हें पता है 1954 से पहले लोग सोचते थे कि 4 मिनट में 1 माइल दौड़ना इम्पॉसिबल है, जब तक रॉजर बैनिस्टर ने वो कर नहीं दिखाया। जैसे ही उसने वो बैरियर तोड़ा, हजारों लोगों ने वो कर दिखाया। क्यों? क्योंकि उनका रेफरेंस पॉइंट बदल गया। कबीर ने आर्यन को पास बुलाया। तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे बैरियर्स हैं आर्यन। तुम्हें लगता है तुम यहां तक ही जा सकते हो, पर वो सच नहीं है। वो बस तुम्हारा डर है। तुम्हें अपने रेफरेंस पॉइंट्स बदलने होंगे। तुम किसके साथ कॉफी पीते हो? दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ? आर्यन ने जवाब दिया। कभी गांधी जी के साथ कॉफी पी है? कबीर ने पूछा। आर्यन कंफ्यूज हो गया। गांधी जी? वो तो उनकी किताब पढ़ो, कबीर ने कहा। ड्रिंक कॉफी विद गांधी। जब तुम किसी महान इंसान की किताब पढ़ते हो तो तुम उनके दिमाग के अंदर झांकते हो। तुम अगले 1 घंटे में गांधी जी के साथ या स्टीव जॉब्स के साथ या मदर टेरेसा के साथ वक्त बिता सकते हो। रीडिंग सिर्फ पढ़ना नहीं है आर्यन, ये उनकी ब्रिलियंस को अपने अंदर सोक करना है। कबीर ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। देखो, दुनिया में बहुत शोर है। द इनोवेटर्स मंत्रा याद रखना,
द एनिमी ऑफ द बेस्ट इज द गुड। अगर तुम गुड पर सेटिस्फाई हो गए तो तुम बेस्ट कभी नहीं बन पाओगे। और सबसे बड़ी रुकावट क्या है पता है? आर्यन ने ना में सर हिलाया। दी 4FS सिंड्रोम। कबीर ने उंगलियों पर गिनना शुरू किया। पहला है फियर, डर, कुछ नया ट्राई करने का डर। दूसरा है फेलियर, गिरने का डर। पर याद रखना, प्रॉब्लम्स रिवील जीनियस। मुसीबतें सर्वेंट होती हैं, वो तुम्हें ग्रो करने आती हैं। तीसरा है फॉरगेटिंग। आज हम यहां बात कर रहे हैं, तुम मोटिवेट हो, कल ऑफिस जाओगे वही पॉलिटिक्स, वही मेल्स, तुम भूल जाओगे। और चौथा है फेथ, खुद पर विश्वास की कमी। आर्यन ने नीचे देखा। मुझे लगता है मैं फॉरगेटिंग वाला शिकार हूं। मैं शुरू करता हूं पर कंसिस्टेंसी नहीं रहती। कंसिस्टेंसी सेक्सी नहीं होती। मेरे दोस्त कबीर हंसे। सक्सेस इजंट सेक्सी। हमें लगता है सक्सेस का मतलब है चमकती हुई लाइट्स और तालियां, पर असली सक्सेस वो बोरिंग है। वो रोज सुबह उठना, वो रोज प्रैक्टिस करना, वो रोज एक्स्ट्रा माइल पे जाना जब कोई देख भी नहीं रहा हो। जैसे एक एथलीट प्रैक्टिस करता है, एक्ट लाइक एन एथलीट। तभी आर्यन का फोन बजा, एक ईमेल नोटिफिकेशन। उसने रिफ्लेक्स में फोन उठाया। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनो, लर्न टू से नो। जब तुम हर छोटी चीज को बोलते हो, तब तुम अपनी लाइफ के सबसे बड़े गोल्स को ना बोल रहे होते हो। ये ईमेल, ये शोर, ये सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। तुम्हें फोकस चाहिए। तुम्हें पता है जीनियस क्या होता है? बहुत इंटेलिजेंट लोग। आर्यन ने कहा। नहीं, कबीर ने सर हिलाया। जीनियस का फॉर्मूला सिंपल है, फोकस प्लस डेली इंप्रूवमेंट प्लस टाइम जीनियस। अगर तुम एक चीज पकड़ लो और रोज उसमें थोड़ा बेहतर बनो, 3 से 5 साल में दुनिया तुम्हें जीनियस कहेगी। पर तुम्हारा फोकस 10 जगह भटक रहा है। आर्यन को एहसास हुआ कि वो पिछले 5 साल से सिर्फ बिजी था, प्रोडक्टिव नहीं। तुम्हें अपनी नाव जलानी होगी। आर्यन, कबीर ने गंभीरता से कहा, बर्न योर बोट्स। जब पुराने जमाने में एक्सप्लोरर्स किसी नई जगह जाते थे तो वो अपनी नाव जला देते थे ताकि वापस जाने का रास्ता ही ना बचे। जब पीछे हटने का ऑप्शन नहीं होता, तभी इंसान अपना बेस्ट देता है। तुमने अपने लिए बहुत सारे सेफ्टी नेट्स बना रखे हैं। आर्यन ने पूछा, तो मैं जॉब छोड़ दूं? जॉब नहीं, कबीर मुस्कुराए। अपनी मीडियोक्रिटी छोड़ दो, वो एटीट्यूड छोड़ दो कि चलता है। आज ऑफिस जाना तो एक मिशन के साथ जाना कि आज मैं जो भी करूंगा उसमें वाओ फैक्टर डालूंगा। बी अ मर्चेंट ऑफ वाओ। तुम्हारे क्लाइंट्स, तुम्हारे बॉस, तुम्हारे कोलीग्स, उन्हें फील होना चाहिए कि तुमने दिल से काम किया है, क्योंकि योर कस्टमर्स बाय विद देयर हार्ट्स। बिजनेस दिमाग का खेल नहीं है, दिल का खेल है। बिजनेस इज रिलेशनशिप्स। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। पार्क में और लोग आ गए थे। कबीर खड़े हुए। चलो, आज का होली आर सत्मो। अब जाओ और दुनिया में अपना निशान बनाओ। पर याद रखना आर्यन, शोर वापस आएगा। तुम्हें बार बार उसे दूर धकेलना होगा। आर्यन जब वापस जा रहा था, उसकी चाल में एक अलग एनर्जी थी। वो थका हुआ नहीं था, वो वाइल्डली एंथुजियास्टिक फील कर रहा था। कुछ हफ्ते बीत गए। आर्यन बदल गया था। ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी, प्रॉब्लम्स तो अब भी थी, पर अब आर्यन उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज कहता था। एक दिन ऑफिस में एक क्लाइंट ने आर्यन पर बहुत चिल्लाया। गलती आर्यन की टीम की थी। पुराना आर्यन शायद गुस्सा करता या डिफेंड करता या बाद में जाकर दोस्तों के साथ क्लाइंट की बुराई करता, पर नए आर्यन ने उसने शांति से सुना।
उसने लिसन ट्वाइस एज मच एज यू स्पीक का रूल अपनाया। उसने उस क्लाइंट के गुस्से को अब्सॉर्ब किया और फिर मुस्कुराकर कहा, आई अंडरस्टैंड, हम इसे ठीक कर देंगे। उस शाम वो कबीर से मिलने गया। बारिश हो रही थी तो वो एक कैफे में बैठे। आज मैंने गुस्सा नहीं किया, आर्यन ने प्राउड होकर बताया। कबीर चाय की चुस्की ले रहे थे। गुस्सा तुम्हें कमजोर बनाता है आर्यन। लव योर इरिटेशंस। जो चीजें तुम्हें इरिटेट करती हैं, वो तुम्हें तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा सिखाती हैं। वो तुम्हारे बटन्स हैं। अगर कोई उन्हें दबा पा रहा है तो मतलब कंट्रोल उनके हाथ में है, तुम्हारे नहीं। मैंने एक और चीज नोटिस की, आर्यन ने कहा, जब मैं लोगों से अच्छे से बात करता हूं, उन्हें प्लीज और थैंक यू बोलता हूं, तो माहौल बदल जाता है। द टू मैजिक वर्ड्स। हाँ, कबीर बोले, लीडरशिप कोई टाइटल नहीं है, ये एक बिहेवियर है। लीड विदाउट टाइटल। तुम्हें सीईओ होने की जरूरत नहीं है थिंक लाइक अ सीईओ करने के लिए। तुम अपने डेस्क के सीईओ हो, तुम अपने प्रोजेक्ट्स के सीईओ हो। जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो तुम पावर लेते हो। डू योर पार्ट। दूसरों को ब्लेम करना विक्टिम बनना है। तभी आर्यन थोड़ा उदास हो गया। पर कबीर अंकल, कभी कभी लगता है कि मैं बहुत पीछे हूं। मेरे दोस्त नई गाड़ी ले रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे हैं, जलन होती है। कबीर ने आर्यन के हाथ पर हाथ रखा। कंपैरिजन शोर है आर्यन, अपनी रेस खुद दौड़ो और सुनो ऑन ऑबिचुअरीज एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। कभी सोचा है जब तुम मरोगे तो लोग क्या याद रखेंगे? तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा डेजिग्नेशन नहीं। कबीर की आवाज थोड़ी भारी हो गई। मैंने कभी किसी की ऑबिचुअरी में ये नहीं पढ़ा कि he died peacefully surrounded by his lawyer and stockbroker। लोग याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया, तुमने किसकी मदद की, तुम कितने गुड थे। द वैल्यू ऑफ गुड। गलत मत समझना, पैसा कमाना जरूरी है, पर ग्रीड इज गुड गलत है। गुड इज गुड। अच्छा ही असली दौलत है। कैफे में एक हल्का म्यूजिक बजने लगा। आर्यन, कबीर ने कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। दी अर्थ इज स्मॉल। हमें लगता है हम हमेशा रहेंगे, इसलिए मैं कहता हूं, डाई डेली। रोज सुबह उठ के सोचो कि अगर ये मेरा आखिरी दिन हो तो मैं कैसे जीऊंगा? क्या मैं सड़ूंगा? क्या मैं लोगों से झगड़ा करूंगा या मैं प्ले करूंगा? लाइफ को थोड़ा एंजॉय भी करो यार। टू बी मोर प्रोडक्टिव, रिलैक्स एंड हैव मोर फन। बेस्ट आइडियाज तब आते हैं जब तुम खुश होते हो, स्ट्रेस नहीं। आर्यन ने स्माइल किया, स्पंज बॉब की तरह। कबीर जोर से हंसे। बिल्कुल, लाइफ लेसन्स फ्रॉम स्पंज बॉब स्क्वायरपेंस। हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहो, लोगों को वैल्यू करो, बचपन को मरने मत दो। डू यू प्ले? अगर तुम खेलना भूल गए तो तुम बूढ़े हो गए, चाहे तुम 28 के हो या 80 के। कहानी के अंत में आर्यन वही खड़ा था जहां से शुरुआत हुई थी, अपनी बालकनी में। रात के 11 बज रहे थे, पर आज हाथ में फोन नहीं था। शोर अब भी था शहर में, गाड़ियों के हॉर्न, दूर बजता म्यूजिक। पर आर्यन के अंदर एक गहरी खामोशी थी। उसने आज अपनी डायरी शुरू की थी। पहले पन्ने पर उसने लिखा, आज मैंने अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ली। आज मैंने शोर को म्यूट किया और अपनी ग्रेटनेस को अनम्यूट किया। कबीर सही कहते थे, ग्रेटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें पहुंचना है, ये एक आदत है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम रोज करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। और दोस्तों, यही है दी ग्रेटेस्ट गाइड। रॉबिन शर्मा की ये किताब हमें बस यही याद दिलाती है कि हम सब में वो जीनियस छुपा है। बस हमें उस धूल को हटाना है जो शोर ने जमा कर दी है। आपकी लाइफ में कौन सा शोर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या वो डर है? क्या वो लेजीनेस है? या वो बस एवरेज रहने की आदत है?
आज रात उस शोर को पहचानो और उससे कहो, बस अब मेरी बारी है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर की चामोशी को छुआ हो तो आफ्टर द नॉइज को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही सफर पर चलते रहेंगे। तब तक बी वाइज, अर्ली राइज और अपने अंदर की ग्रेटनेस को जगाओ। गुड नाइट।